हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो जब से ये बीएड वर्सेस बीटीसी का 11 अगस्त का जो फैसला आया है ना, तब से ये विवाद और भी बढ़ गया है। क्योंकि आपने देखा था उसके बाद से छत्तीसगढ़ में जो फैसला हुआ, अब बिहार सरकार, स्टेट ऑफ बिहार, बीपीएससी बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा जो है पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच में, आप जानते हैं उसका फैसला भी आ चुका है, उसमें रिट फाइल कर दिया गया है। सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। साथ में अगर आप ये पूरा जो है इनका जो फैसला आया है, अगर ये पढ़ना भी चाहते हैं तो व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों में मैं भेज दूंगी, दोनों का लिंक आपको मेरे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बीएड प्राथमिक में शामिल को लेकर ये जो है रिट फाइल किया गया था, कुल मिलाकर क्लैरिफिकेशन से भी रिलेटेड था। हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, बट अब इसके बाद से जो है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो है पटना हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसके खिलाफ, क्योंकि वो फैसला उन्हें नहीं उतना जो है सेटिस्फाइड लग रहा है, तो वो उसलिए एसएलपी भी उन्होंने फाइल कर दिया है, स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, उसके भी बारे में मैं आपको बताऊंगी। मेरे चैनल से जुड़ जाइए प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। और यहां पर मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ये भी वजह हो सकता है बीपीएससी के रिजल्ट में देरी की वजह, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर कोई चीज जिसमें क्लैरिफिकेशन अगर पहले से होता तो रिजल्ट अभी तक आ जाना था। परीक्षा तो इतनी तेजी से लिया गया कि उसमें मौका नहीं दिया गया। जो चीजें पहले आपको करनी चाहिए थी, आपको पहले ये सब कुछ करने के बाद से एग्जाम लेते, वो सारी चीजें अब हो रही हैं, और यही रीजन है कि इसके रिजल्ट में देरी है। सबसे पहले आप यहाँ पर खुद देख लीजिए, और मैं आपको शॉर्ट में ही सब कुछ बताऊंगी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी आपको जानना चाहिए, पूरा डिटेल में आपको समझना भी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट पटना, और यहां पर इसका सिविल रिट जुडिशियल केस नंबर भी दिया गया है, आप ये भी देख सकते हो। यहां पर देखिए, ये सुबोध कुमार जो कि टेट टीचर एसोसिएशन है, और यहां पर स्टेट ऑफ बिहार जो कि रिस्पोंडेंट है, ये पेटिशनर और ये रिस्पोंडेंट है। यहां पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, और इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि स्टेट ऑफ बिहार, बीपीएससी और बीएड जो है वो इसमें क्लैरिफिकेशन चाहते थे। और यहाँ पर आपको अपीयरेंस में भी सारी चीजें पता चल जाएंगी। यहाँ पर आप पेटिशनर देख सकते हो, रिस्पोंडेंट, ठीक है, फॉर द पेटिशनर, फॉर द स्टेट, फॉर द बीपीएससी। तो कुल मिलाकर स्टेट ऑफ बिहार, बीपीएससी एंड ये जो है फॉर द पेटिशनर, और मैंने आपको बताया जो टेट एसोसिएशन है, ये रहे, ये बीएड के अभ्यर्थी हैं। तो इनके द्वारा जो है क्लैरिफिकेशन की मांग की गई। पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच में सुनवाई हुई, जिसका फैसला भी आ चुका है। कुल मिलाकर इसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें बताऊं, फिर मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका पहला है, यहाँ पर स्टेट के द्वारा जो है, स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा जो है फाइल किया गया। कुल मिलाकर इसमें ये लिखा है कि 3 जजमेंट आया है और हम कंफ्यूज हैं, इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है। ठीक है, इसके लिए किया गया। दूसरे में ये लिखा गया है कि जो राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आया, उसकी राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया। फिर 11 अगस्त को जो आपका जजमेंट आया, ये सारी चीजें लिखी गई हैं। तीसरे में इन्होंने ये बताया, क्योंकि कुछ दिन पहले सुनवाई हुई थी, तो उसमें ये बोला गया था कि बिहार जो है वो पार्टी नहीं है, बट फिर भी हमें ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसको ध्यान में रखकर ये काम करेंगे। अभी मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी, बट एक ओवरव्यू आपको दे रही हूँ। यहाँ पे 4 वाले में ये बोला गया है, 4 मतलब कि R3 में ये बोला गया। यहाँ पर देखिए R1, R2, R3 यहाँ पर है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा ध्यान से। इसमें बस ये बोला गया था कि 3 जजमेंट आए हैं, हम कंफ्यूज हैं। R1 में ये बोला गया कि R1 में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आया है। उसके बाद से R2 में ये बोला गया कि बिहार जो है कोई यहाँ पर पार्टी नहीं है, बट फिर भी हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टेट ऑफ बिहार इसको ध्यान में रखेगी। और R3 में छत्तीसगढ़ वाला जो फैसला था, आप जानते हैं कि वहां पर छत्तीसगढ़ के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हाईकोर्ट जो है लॉ एंड मेरिट के हिसाब से इस पर डिसाइड करेगी। ये आपका R3 हो गया। और यहाँ पर 5वें में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो फिर भी आपको एक बार समझना चाहिए कि आखिर में ये विवाद क्यों बढ़ रहा है, क्यों इस दोबारा से जो है सुनवाई के लिए वहां पर जाना पड़ा। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या चीजें आई हैं। तो यहां पर आप देखिए, जो पहला पॉइंट था उसमें यह बोला गया कि प्रतिवादी राज्य ने इंटरलोक्टरी एप्लीकेशन के साथ संलग्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3 आदेशों के कारण व्याप्त कथित अनिश्चितता को दूर करने के लिए उपरोक्त आवेदन दायर किया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किस लिए 3, यहां पर आपको इसलिए ध्यान में रखना होगा कि 3 आदेश के कारण जो है कंफ्यूजन है, तो हम एक क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। ये आपका हो गया। अब यहां से R1 आपका स्टार्ट होता है। R1 में यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को सही माना था? राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को मानते हुए 11 अगस्त को फैसला दिया। उसके बाद से यहां पर यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या बोला था कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए पात्र योग्यता के रूप में बीएड को शामिल करने के लिए एनसीटी द्वारा जारी 28/6/2018 की अधिसूचना को रद्द करते हुए इसे बरकरार रखा। यह स्पष्ट रूप से माना गया कि कक्षा 1 से 5 के बीच के छात्रों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के चयन के लिए बीएड योग्यता नहीं हो सकती है। यह आपका हो गया R1 वाला पॉइंट। उसके बाद से R2 में रखा गया
R2 में ये पॉइंट रखा गया कि उस मामले में पारित किया गया था कि जहां उसी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, मतलब जो अधिसूचना आई थी उसी को चुनौती दी गई, उसके बाद से R1 के निर्णय द्वारा रद्द कर दिया गया। उसके बाद से आप जानते ही हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था। परिणामी विज्ञापन और उसके अनुसरण में उठाए गए बाद के कदम अमान्य हो गए, मतलब कि जैसे वो रद्द हुआ तो बाद के जो भी कदम उठाए गए थे वो अमान्य हो गए। यह विशेष रूप से देखा गया कि बिहार राज्य उपरोक्त रीट याचिका में एक पक्ष नहीं था। आप जानते हैं कि बिहार राज्य को इसमें एक पक्ष नहीं था, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था आप जानते हैं उसमें यह बोला गया कि लेकिन 3 न्यायाधीशों की पीठ ने विशेष रूप से दर्ज किया कि यह उम्मीद की जाती है कि बिहार राज्य अनुबंध आरई में दिए गए फैसले को ध्यान में रखेगा। ठीक है, ये बेसिकली स्टेट ऑफ बिहार बीपीएससी बीएड अभ्यर्थियों की द्वारा क्लैरिफिकेशन की जो मांग रखी गई थी वही सारे पॉइंट्स इसमें बताया जा रहा है। उसके बाद से R3 में यह रखा गया क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो फैसला आया उसके बाद से चीजें और बदल गई। आप जानते ही हैं विशेष अनुमति याचिका है जिसमें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश जिसने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। आप जानते हैं भर्ती पर रोक लगाया गया, उसको चुनौती दी गई। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया गया और स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया रिट याचिका में विचार के परिणाम के अधीन होगी। मतलब कि हाईकोर्ट के ऊपर उन्होंने जो है बोला है कि हाईकोर्ट लॉ एंड मेरिट के हिसाब से जो है इसमें देखेगी, जो केवल अनुबंध आरई के अनुरूप हो सकती है। यहां तक आपका पूरा हो गया। अब इसके बाद से 5वें में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के बारे में बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियरली बोल दिया है कि आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, स्टेट ऑफ बिहार बीपीएससी और जो टेट एसोसिएशन है आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, बट वी डोंट थिंक दैट देयर इज एनी लैक ऑफ क्लैरिटी इन, बट हमें नहीं लगता है कि इसमें आपको किसी भी तरीके की जो है क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ना वो एक बाइंडिंग नेचर, वो बाध्य है, वो सभी को मानना होगा। R1 R2 जो भी आपने बताया मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया, एंड देयर इज नो अपरेंट कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्डर एट R3, मतलब इसमें कोई विरोधाभास नहीं है और इसीलिए हम इस पेटिशनर को मिसकंसीव्ड पाते हैं और उसको इसलिए वो अस्वीकार नहीं करते हैं, यहां पर देखिए रिजेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, जो पटना हाई कोर्ट है उसका ये फैसला आया है। तो यहां पर इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ चीजें जो है आपको नहीं बताई जाएंगी। तो क्लियरली पटना हाईकोर्ट ने यह बोल दिया है कि हमें नहीं लगता कि इसमें आपको किसी भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। R1 R2 में प्रस्तुत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की बाध्यकारी प्रकृति का संबंध है, क्योंकि R1 में जो उन्होंने फैसला दिया आप जानते हैं राजस्थान हाईकोर्ट वाला हो गया, चाहे R2 में जो उन्होंने बताया कि बिहार को इसमें एक पक्ष जो ऐसा नहीं है कि कोई पेटिशनर है, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इसमें जो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया ना वो बाध्यकारी प्रकृति का संबंध है, बट R3 पर जो दिया गया आदेश है ना वो कोई स्पष्ट विरोधाभासी नहीं है, क्योंकि ये तो हाईकोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमें लगता है कि ये याचिका ही गलत है और इसीलिए इसको अस्वीकार कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट सॉरी मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट अगर कहीं पर बोल रही हूं तो प्लीज, क्योंकि बार बार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के बाद से सारी चीजें हो रही हैं, तो कुल मिलाकर ये पटना हाईकोर्ट का ही जो है फैसला आया है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो यहां पर अब आपको एक चीज समझ में आ चुका होगा कि आपके रिजल्ट में भी इस वजह से भी कोई रीजन हो देरी होने की, क्योंकि अभी तक बीपीएससी के साइड से पहले नहीं लिया गया, अब सारी चीजें हो रही हैं, चाहे स्टेट हो चाहे बीपीएससी हो। और यहां पर इन्होंने 3 चीजें जो भी अपनी तरफ से रीजन लगाए थे कि 3 जो आदेश आया है ना, तो हम कंफ्यूज हो चुके हैं कि हम आगे क्या करें। तो अब इसमें भी पटना हाईकोर्ट ने पूरा क्लियर कर दिया है कि आपको इसमें क्यों क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है। यहां पर तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो एक बाइंडिंग नेचर है, चाहे वो R1 की बात करता हो जो राजस्थान हाई कोर्ट है, चाहे वो R2 की बात करता हो, क्योंकि बिहार तो इसमें कोई पार्टी नहीं थी, बट सुप्रीम कोर्ट तो आपसे भी आशा करता है ना कि आप इस चीज को मानेंगे। और आप R3 की बात को इसमें मत जोड़िए, क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ का फैसला आया था तो इन्होंने इसलिए बोला कि आप R3 की बात को इसमें क्यों जोड़ रहे हैं, कि आपको एक क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में जो फैसला जो भी चीजें चल रही थी उसके बाद से तो ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगा लॉ एंड मेरिट के बेस पे। तो इसलिए इसमें आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है और हम इस चीज को रिजेक्ट कर देते हैं। अब जब से ये चीजें आई हैं उसके बाद से अब बिहार गवर्नमेंट के ही द्वारा जो है एसएलपी पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है एसएलपी दायर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। जो भी उसका जैसे भी आएगा मैं आपको बता दूंगी, चैनल से जुड़े रहें, आज ही मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी दे दूंगी। और अगर आप ये डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहां पर मैं भेज दूंगी। तो कुल मिलाकर देखते हैं कि अब इसके बाद से बिहार में बीपीएससी प्राथमिक रिजल्ट कब जो है जारी होता है, क्योंकि अब खुद गवर्नमेंट के द्वारा ही जो है रिट फाइल किया गया था और दोबारा से किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है और जो भी हाईकोर्ट का फैसला आया है उसके बाद से भी जो भी डाउट हो तो प्लीज बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।